तब तक के लिए कुछ लोगों ने ऐसा किया है और उनको कुछ फ़ायदा भी हुआ। देखिए इसके लिए अब क्या करना है, जैसे कि ये दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिहारी पे। दोस्तों बीपीएससी का एग्ज़ाम निकालने से ज़्यादा कहीं मुश्किल हो गया है बीपीएससी का फॉर्म भरना, क्योंकि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो बीपीएससी शिक्षक बहाली में शामिल होना चाह रहे हैं, लगभग 90% लोगों के साथ फॉर्म भरने में समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं बहुत तरह के आप लोगों को पता भी होगा। सबसे बड़ा समस्या ओटीपी नहीं आ रहा है। बार बार ट्राई करने के बाद अगर ओटीपी आ भी जा रहा है तो लोग डेटा कुछ इंटर कर रहे हैं और फाइनली इंटर कुछ और हो जा रहा है, फ़ोटो की जगह किसी और को फ़ोटो आ जा रहा है। और इतनी सारी समस्याओं को फेस करने के बाद भी अगर आप सब काम कर लेते हैं तो पेमेंट करने समय पेमेंट फंस रहा है, यानी कि पैसा अकाउंट से कट जा रहा है और कहीं ना कहीं फिर से जो है पैसा वो मांगा जा रहा है, यानी कि फिर से कहा जा रहा है कि आप इसका पेमेंट कीजिए। ये समस्या बेसिकली शुरू हुआ है आपको जब से कोर्ट केस ख़त्म हुआ है, यानी कि 5 तारीख तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद से समस्या अचानक से बढ़ गया है और इसको लेकर के बीपीएससी के पास भी वही जवाब है कि अचानक से लोड बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बात है जो आपको और हमको समझना चाहिए। देखिए अगर मैं अभी अभी आपको दिखाऊं तो अभी सुबह सुबह लगभग 7 बजा है और जो साइट है वो स्मूथली खुल रहा है कम से कम। देखिए आराम से आप गूगल में जाइए, टाइप कीजिए, ये लिंक खुल के आएगा, अप्लाई ऑनलाइन पे जाइए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे जाइए, तो ये सीधे सीधे खुल के आ रहा है और यहाँ से फिर आप अप्लाई कर दीजिए। और अभी भी देखिए आपको ऑनलाइन अप्लाई का जो लास्ट डेट है 12 तारीख ही बता रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और उम्मीद है कि कम से कम 1 सप्ताह या 10 दिन भी फॉर्म भरने का डेट बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि कल इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं आया और कल अपडेट नहीं आने के पीछे मेन कारण है कि कल संडे था और कल संडे होने के कारण जितना भी इनके तरफ से नंबर्स दिया गया है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं, सब नंबर कहीं ना कहीं ऑफ बता रहा था। ये नंबर भी देख रहे हैं आप लोग 9297 वाला, ये भी ऑफ बता रहा था और कहीं से कोई कम्युनिकेशन बीपीएससी से स्थापित नहीं हो पाने के कारण कोई अपडेट कल निकल के नहीं आया। लेकिन देखिए जो आपकी समस्याएं हो रही है उस समस्या को लेकर के कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, तो आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। सबसे पहला समस्या है कि जो ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अगर कुछ ऐसा नंबर होता है जिस पे ओटीपी आने में कुछ टेक्निकल इशू होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी से हो, किसी दूसरे में भी ऐसा देखा गया है। कई बार मैंने भी ऑनलाइन फॉर्म भरा था, एक नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा था, दूसरा नंबर दिया तो ओटीपी आ गया। तो आप कोशिश कीजिए कि अलग अलग नंबर दे करके, हर किसी के पास आज के ज़माने में अगर घर में देखा जाए तो अगर एक एस्पायरेंट है तो 5-7 नंबर मिल ही जाता है, तो अलग अलग नंबर दे करके आप ओटीपी अगर ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं कि एक बार में आ ही जाएगा, लगातार ट्राई करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। दूसरा जो समस्या आ रहा है कि पेमेंट हो नहीं रहा है, पैसा कट रहा है। देखिए इसके लिए 100% सटीक समस्या का समाधान आज आपको बीपीएससी की तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए कुछ लोगों ने ऐसा किया है और उनको कुछ फ़ायदा भी हुआ। देखिए इसके लिए अब क्या करना है, जैसे कि ये मान लीजिए आपका स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ आप चलिए सबसे राइट कॉर्नर में जहाँ पे ये 3 डॉट रहता है, या आप लोगों को पता होगा, 3 डॉट पे जा करके आप चले जाइए हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जा करके अपना हिस्ट्री खोल लीजिए और यहाँ से क्या कीजिए, लेफ्ट साइड देखेंगे सबसे लास्ट ऑप्शन है क्लियर ब्राउजिंग डेटा। तो एक बार ये आप करके देखिए, बेसिक है ये, इसको ना ऑल कर दीजिएगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 24 आवर आता है, इसको ऑल टाइम कर दीजिएगा और यहाँ चल जाइएगा एडवांस में भी, यहाँ पे भी ऑल टाइम कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका डाउनलोडेड कुछ डॉक्यूमेंट होता है वो भी होता है, तो इसको लेकर के ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइल एंड इमेज, इसको अगर टिक है तो इसको अनटिक कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ पासवर्ड भी होता है जो आप सेव करके होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनटिक ही होगा, अगर नहीं है इसको आप अनटिक कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या कीजिएगा, क्लियर डेटा कर दीजिएगा। और ये सब करने के बाद एक बार आप पेमेंट करने का कोशिश कीजिए। बहुत लोगों का हो रहा है, मुझे नहीं करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, सेम ने कैसे कर दिया। आपको क्या करना है, इस सभी डेटा को क्लियर कर देना है। होता क्या है कि जो रिसेंटली सेव डेटा है वो अगर आपके ब्राउज़र में नहीं रहेगा तो थोड़ा सा जो आपका ब्राउज़र है वो रिस्पॉन्ड भी फास्टली करेगा, तो कहीं ना कहीं से आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जो फॉर्म भरने का संख्या है वो दोस्तों बहुत
तेज़ी से बढ़ रहा है। कहीं न कहीं नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो अभी तक सबमिट हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये 7 लाख के नंबर को क्रॉस कर चुका है। यानी अगर आप गौर करेंगे तो लगभग सवा लाख, डेढ़ लाख फॉर्म डेली आ रहा है और आज आपका 10 तारीख है और आज सोमवार भी है। तो कुछ ना कुछ अपडेट आपको बीपीएससी की तरफ से ज़रूर देखने को मिलेगा। आज के समाचार पत्रों में कुछ खास अपडेट है ही नहीं, कुछ ही भी नहीं है। पेपर में मैंने पूरा खोज लिया है, तो इसलिए नहीं है। आपको मैंने पहले भी कहा कि कल संडे होने के कारण कोई खास अपडेट निकल के नहीं आया और संडे को ऑफिस, जनरली सरकारी ऑफिस है तो वो बंद ही होता है। आज कुछ ना कुछ निकल के ज़रूर आएगा। जो पेमेंट कट जा रहा है उसको लेकर के भी, ओटीपी को लेकर के भी जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि 2-3 चीज़ों का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिए फॉर्म भरने समय, कि फॉर्म भरने से पहले जितना भी 100 केबी वाला हो या फिर 20 केबी का है, सारा डॉक्यूमेंट को पहले आप अरेंज कर लीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आपका नेट कनेक्टिविटी अच्छा हो। दूसरी उसके बाद कोशिश कीजिए कि जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन का हो। इससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा सही से हो पाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए एक साथ 100 आदमी किसी एक आदमी से बात करना चाह रहा है तो जो ज़्यादा लाउडली बोल पाएगा उसकी आवाज़ आगे तक जाएगी। तो आपका नेट कनेक्शन जितना अच्छा रहेगा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जितना अच्छा रहेगा, इस समस्या नहीं होने का उतना ज़्यादा चांस है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि अपना कैश जो भी होता है क्लियर कैसे कर लीजिए, यानी कि जो भी गार्बेज डेटा आपके ब्राउज़र में सेव्ड है उसको एक बार डिलीट करके देखिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और जैसा कि बीपीएससी ने पहले भी कहा था कि समस्याएं रहेंगी तो हम डेट बढ़ाएंगे। डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, 90% चांस बढ़ने का है। इस पे आज आपको कोई ना कोई बड़ा अपडेट देखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी जो भी आप समस्याएं फेस कर रहे हैं इसके लिए अभी बीपीएससी कुछ ना कुछ आपको कहेगा ज़रूर। और इसमें कुछ ना कुछ गलती उन लोगों को भी है जो छात्र नेताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनके कहने पे ही लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। आपको याद होगा कि अब से आपसे अपील किया गया था कि दोस्तों अभी आप फॉर्म नहीं भरिए, और आज देखिए जब फॉर्म भरने में इतनी समस्याएं आ रही है, मेरे पास डेली कम से कम 50 से 60 कॉल आ रहा है कि सर समस्याएं हो रही है। और जो समस्या जहां तक मुझसे हो पाता है मैं हेल्प करता हूं, लेकिन जो मेन समाधान है वो बीपीएससी को ही करना है। और कहीं ना कहीं बीपीएससी की नज़र में जो छात्र हैं खास करके वो अभी विलेन बने हुए हैं। अतुल प्रसाद का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था इन छात्रों के प्रति, वो सॉफ्ट कॉर्नर अब कहीं ना कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि ये जो बार बार आंदोलन और बार बार जो परेशानियां सरकार को दी गई है, भले सरकार गलत है लेकिन बार बार सरकार को जो उंगली की जाती है, इसको लेकर के सरकार के नज़र में भी छात्रों का नेगेटिव इमेज है। तो कहीं ना कहीं उनके नज़र में भी सिंपैथी नहीं है। ये भी समस्या एक है कि बीपीएससी जो है उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड भी अब नहीं कर रही जितना अच्छे से पहले करती थी। अगर आप ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं तो ट्विटर पे भी आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, और नंबर पे कितना रिस्पॉन्स मिलता है ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ आज निकल के आएगा और जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और परेशान ज़्यादा मत होइए। सबों का फॉर्म भराएगा, ये फॉर्म भरना बीपीएससी की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।